हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। हम हमारे चैनल पे भी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की हिस्ट्री की लिस्टिंग की पीडीएफ को अपनी 10 मिनट सीरीज में पढ़ रहे हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो मैं आपको बता दूं, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज आपको कोई भी पीसीएस एग्जाम की तैयारी करनी हो, आप इनके कंटेंट को यूज कर सकते हो। बहुत सारे कोर्सेज हैं जिन्हें आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, अगर हम जैसे एक सब्जेक्ट को उठाएं, हिस्ट्री की बात करें, इसमें आपको समरी की थ्योरी मिलती है जिसमें आपको एनसीईआरटी और सारी बुक्स की प्रॉपर समरी दी जाती है। देन आपको मिलता है कंपाइलेशन और आपको आखिरी में मिलती है लिस्टिंग। लिस्टिंग में सिर्फ फैक्ट्स होते हैं, डेटा होता है, क्योंकि पीसीएस के एग्जाम के प्रीलिम में ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो हम अभी लिस्टिंग की पीडीएफ को यहाँ पे साथ साथ रिवाइज कर रहे हैं। हम ऑलरेडी यहाँ तक कवर कर चुके थे पिछले पार्ट्स में, नहीं देखा हो तो जरूर देखना। आज हम स्टार्ट करते हैं क्रोनोलॉजी ऑफ अर्ली इस्लाम से। 595 एडी मोहम्मद जो है यानी प्रॉफिट मोहम्मद, ही मैरीज खदीजा जो एक वेल्दी मेकन ट्रेडर थी जो बाद में सपोर्ट भी करते हैं। ठीक है, 612 एडी प्रॉफिट मोहम्मद को फर्स्ट रेवलेशन होता है और उनका पहला पब्लिक सर्मन होता है 612 एडी में। 621 में फर्स्ट अग्रीमेंट एट अकाबा विद मदीनन कन्वर्ट, जो मदीना में रहने वाले कन्वर्ट हुए थे उनके साथ पहला अग्रीमेंट होता है। 622 एडी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ईयर, माइग्रेशन होता है इसमें मक्का से मदीना, जिसे हिजरत भी बोली जाती है। तो प्रॉफिट मोहम्मद और उनके कुछ फॉलोअर्स जो थे वो मक्का से मदीना जाते हैं। अरब ट्राइब जो थी मदीना की अंसार, वो शेल्टर देती हैं मक्कन माइग्रेट्स को, जिन्हें मुजाहिर भी कहते हैं। 632 से 61 की बात करें तो अर्ली कैलिफेट, कैलिफेट हिंदी में आमतौर पे खलीफा बोला जाता है, तो उसे कैलिफ करके इंग्लिश में बोलते हैं। मेनली ये कौन होता है? रिलीजियस हेड, धर्म गुरु। तो पूरे इस्लाम में जिसको धर्म गुरु की पदवी दी जाती है उसे खलीफा कहा जाता है। ठीक है, तो ये प्रॉफिट के गुजरने के बाद का फेज होता है। ठीक है, अर्ली कैलिफेट का फेज है ये। कॉन्क्वेस्ट कहाँ कहाँ का हुआ? सीरिया, ईरान, इराक, इजिप्ट और सिविल वॉर्स भी हुए। 661 से 750 में उमैयद रूल था, डेमेस्कस जो है वो कैपिटल बन जाती है। डेमेस्कस कहाँ है? सीरिया में। 750 से 945 एडी बहुत लंबा समय है, अब्बासिद रूल रहता है, अब्बासिद एम्पायर एस्टैब्लिश होती है, बगदाद कैपिटल बन जाती है। बिफोर मूविंग अहेड लेट मी टेल यू, अगर आप यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के बहुत सारे कोर्स हैं जिन्हें आप ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। एग्जाम में मुश्किल से 100 दिन बचे हैं, आराम से इस कंटेंट को यूज करके प्री क्लियर किया जा सकता है। एससीएस के कंटेंट से हर बार 130 से 135 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, जबकि आपको नेट 95 टू 100 क्वेश्चन नेट सही करने होते हैं कट ऑफ क्लियर करने के लिए। ये करंट ट्रेंड के हिसाब से है, बिल्कुल जो लेटेस्ट पैटर्न है उसके हिसाब से आपको पूरी तैयारी कराई जाती है। लेट मी एक्सप्लेन यू इन शॉर्ट की कौन से कोर्सेज हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगर यूपी के प्री के देखोगे, फुल पेड ग्रुप लेते हो विदाउट क्लियरेंस तो कॉस्ट इज 9000। ऑल्दो अगर आप नंबर्स पे कॉल करके पता करोगे तो कुछ कोर्सेज पे डिस्काउंट भी चल रहा है। ठीक है, इसमें आपको बेसिक नोट्स, वीडियो, समरी, स्ट्रैटेजी, टेस्ट होंगे। इसमें डेली मंथली पूरा करंट तैयार कराया जाएगा, कंपाइलेशन, लिस्टिंग, समरी सब कुछ होगा। टेस्ट सीरीज होगी, प्री की रिलेटेड रिकॉर्डेड क्लासेस, क्लास नोट, डाउट क्लियरेंस होगा, सीसैट के नोट्स भी होंगे। ठीक है, और साथ साथ आपको एक पेड क्विज के ग्रुप में ज्वाइन कराया जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम में इस पेड क्विज पे ना रोज बहुत सारे क्वेश्चंस दिए जाते हैं लेटेस्ट ट्रेंड के हिसाब से कि क्या क्या पूछा जा सकता है, और इस पेड क्विज से ही इतने सवाल फंसते हैं एग्जाम में कि आप मतलब खुद जाके टेलीग्राम पे सबूत देख सकते हो। अगर आपको सब कुछ चाहिए बट डाउट क्लियरेंस नहीं चाहिए तो आप 6500 में तैयारी कर सकते हो। इस कोर्स में सब कुछ है, पूरा जीएस, पूरा सीसैट, सब कुछ ए टू जेड सब तैयार होगा। इसमें भी सब कुछ है बट बस डाउट क्लियरेंस नहीं होगा। अगला ग्रुप है सिर्फ स्टडी मटेरियल चाहिए, इसमें डाउट क्लियरेंस नहीं होगा, इसमें टेस्ट सीरीज नहीं होगी और सीसैट भी नहीं होगा। इसकी कॉस्ट है 4000। अगर आपको सिर्फ टेस्ट सीरीज चाहिए और करंट अफेयर्स चाहिए आप 5000 में वो ज्वाइन कर सकते हो, या आपको सिर्फ करंट चाहिए तो 2000 में। कोई भी ग्रुप ज्वाइन करोगे पेड क्विज में हमेशा ऐड किया जाएगा, पर अगर पेड क्विज सेपरेटली भी चाहिए तो 1200 में वो भी कर सकते हो। ये हमारे नंबर दिए स्क्रीन पे, ध्यान से देख लो। 8564880530, 7523864455, 9696066089। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, 7838692618। सारे नंबर्स डिस्क्रिप्शन में भी दिए हुए हैं, टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया है। जाओ इन नंबर्स पे कांटेक्ट करो, कोर्स ज्वाइन करो और अपनी तैयारी आज ही शुरू करो। चलो आगे बढ़ते हैं। 945 एडी ब्यूविट्स जो थे वो कैप्चर कर लेते हैं बगदाद को, लिटरेरी एंड कल्चरल एफ्लोरेसेंस होता है। 1063 से 92 यानी 1063 से 92 एडी किसका रूल है? रूल ऑफ निजामुल मुल्क, द पावरफुल सल्जुक वजीर हु एस्टैब्लिश्ड द स्ट्रिंग ऑफ मदरसा। क्या कहते हैं उन्हें? निजामिया। कौन मारता है इसको? हाशियन। ठीक है, असैसिन करता है। 1095 से 1291 क्रूसेड्स यानी कि धर्म युद्ध होते हैं मोस्टली मुस्लिम्स एंड क्रिश्चियंस के बीच में। फिर 1111 एडी में डेथ ऑफ गजाली, इन्फ्लुएंशियल ईरानियन स्कॉलर जो अपोज करता था रैशनलिज्म को। 1258 एडी मंगोल जो है वो बगदाद को कैप्चर कर लेते हैं। ठीक है, जल्दी से क्रोनोलॉजी देखते हैं दिल्ली सल्तनत की, ये मैंने आपको पीछे पिछले लेक्चर में भी पढ़ाया था, यहाँ एक शॉर्ट रिवीजन हो जाएगा।
दिल्ली सल्तनत का टोटल टाइम पीरियड है 1206 से 1526, इसके बाद मुगल चालू हो जाते हैं, ठीक है। 5 डायनेस्टीज हैं, स्लेव, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी, ठीक है, SKT SL, ओके। स्लेव 1206 से 1290, मामलुक डायनेस्टी भी बोलते हैं इसको क्योंकि स्लेव्स ने एस्टैब्लिश की थी। मोहम्मद गोरी का स्लेव था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसने ये डायनेस्टी शुरुआत की थी, ठीक है, इसलिए इसको स्लेव या मामलुक डायनेस्टी भी बोलते हैं। अगली डायनेस्टी है खिलजी डायनेस्टी, 1290 से 1320, ये तकरीबन 30 साल रहते हैं। टर्को अफगान डायनेस्टी थी, फाउंडर कौन था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। अगली है तुगलक डायनेस्टी, 1320 से 1414, फिर ये मेडिवल पीरियड के फेज में थी। थर्ड डायनेस्टी फाउंडेड बाय गियासुद्दीन तुगलक। अगली है सैयद, 1414 से 1451, 1414 से 1451। फोर्थ डायनेस्टी थी, इसके फाउंडर थे किजर खान, ठीक है। लोधी डायनेस्टी लास्ट थी, 1451 से 1526। अफगान डायनेस्टी थी फिफ्थ एंड लास्ट, फाउंडेड बाय बहलोल लोधी। अब इंडिविजुअली इनकी अगर क्रोनोलॉजी देखें तो स्लेव डायनेस्टी में 1206 से 1290 कुतुबुद्दीन ऐबक पहला रूलर था, ठीक है, जिसने फाउंड की थी डायनेस्टी। कुतुब मीनार इसी ने शुरू कराया था बनवाना। इसका एक नाम अपकेशल भी था। ये मुश्किल से 4 साल गद्दी पे था, फिर गेम खेलते खेलते घोड़े से गिर के मर जाता है, ठीक है। टाइटल या स्पेशल फैक्ट्स क्या थे इसके बारे में? पील बख्श भी बोलते थे, लाख बख्श भी बोलते थे, कुरान खवान भी बोलते थे, हातिम टू भी बोलते थे, मलिक सिपालसार भी बोलते थे, मोहम्मद गोरी बोलता था क्योंकि ये सिपाहियों को हेड भी करता था, ठीक है। आराम शाह मुश्किल से कुछ महीने के लिए गद्दी पे आता है, बट डोमिनेंटली ऐबक के बाद कौन गद्दी पे आता है? इल्तुतमिश, 1210 से 1236 एडी। आराम शाह आपको पता होना इसलिए जरूरी है, गलती से क्रोनोलॉजी में बीच में दे दिया जाए तो आपको पता हो कि कहाँ फिट होता है, ठीक है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम शाह, फिर इल्तुतमिश। इल्तुतमिश आता है 1210 से 36, इसके टाइम पे मंगोल इन्वेजन भी होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सुल्तान सैयद किसने बोला था? मिन्हाज ने। मिन्हाज उस टाइम का एक ऑथर है। सुल्तान आजम एंड नासिर अमीर उल मोमिन, ये टाइटल खलीफा ने दिया था। स्लेव ऑफ स्लेव्स, ठीक है, ग्रैंडफादर ऑफ टूम्स। अगला है रुकुद्दीन फिरोज, 1236, वही कुछ महीनों के लिए। अगली डोमिनेंट लीडर जो है वो है रजिया, जो रजिया सुल्तान नाम से फेमस है। पूरा नाम क्या था? जलालत उद्दीन रजिया, एंड शी इज फेमस बाय द नेम रजिया सुल्तान। इस पे पता हो तो टीवी सीरियल भी बन चुका है। मुश्किल से 4 साल गद्दी पे रहती है, वही इकलौती फीमेल रूलर है दिल्ली सल्तनत की, ठीक है। एंड ऑब्वियसली किसी को बर्दाश्त तो था नहीं कि एक महिला गद्दी पे आ गई। उमदत उल निस्वान नाम था, एंड शी वाज अ वेरी फियर्स रूलर, ऐसा बोलते हैं। नेक्स्ट वाज मुइजुद्दीन बहरम शाह, 1240 से 42 एडी, ठीक है। अगला है फिर अलाउद्दीन मसूद शाह, 1242 से 46, दरवेश टाइटल था। नेक्स्ट इज नसरुद्दीन महमूद, 1246 से 65। मिनहाज ने इसको नसरुद्दीन महमूद द आइडियल सुल्तान ऑफ दिल्ली बोला है, एंड सुल्तान उस सलातिन भी बोला है। अगला मेजर रूलर सबसे फेमस जो एंड में आता है वो है बलबन। बलबन की थ्योरी ऑफ डिवाइन किंगशिप भी बहुत ज्यादा फेमस है, मेंस में इस पे बहुत क्वेश्चन आते हैं। ओरिजिनल नेम बलबन का था बहाउद्दीन, सरनेम था बलबेन खुर्द। 1266 से 87, नाम था घियासुद्दीन, टाइटल लिया था व्हेन ही बिकेम सुल्तान, ही अज्यूम्ड दिस टाइटल। उलुग खान, महान खान, निबादते खुदाई, जिल्ले इलाही, ठीक है। कैकाबाद, कैकुबाद भी बोलते हैं, 1287 से 90, के उमर 1290, एंड स्लेव डायनेस्टी ओवर। खिलजी की बात करें तो 1290 से 1320, तकरीबन 30 साल का रूल था। जलालुद्दीन खिलजी वाज द फाउंडर, 1290 से 96, 6 साल के लिए। इब्ने सैफ, सन ऑफ द स्वॉर्ड, शाइस्ता खान भी बोलते थे, सुल्तान बना था 70 की उम्र में, ऑलरेडी बहुत बुढ़ा था। अगला आता है इब्राहिम रुकुद्दीन, 1296 में हार्डली कुछ दिनों के लिए। डोमिनेंट वाज अलाउद्दीन खिलजी, अली या फिर अली गुरशब भी नाम था। इसका टाइम पीरियड है 1296 से 1316। अगर ध्यान दोगे तो 30 में से 20 साल तो यही गद्दी पे रहता है, ठीक है, क्योंकि 90 के बाद 96 आया, 96 से 16 तक, ठीक है, 20 इयर्स तकरीबन यही बंदा गद्दी पे था। तो सबसे फेमस खिलजी रूलर अलाउद्दीन था। अबुल मुजफ्फर सुल्तान अलाउद्दीन वादिन मोहम्मद शाह खिलजी, ये टाइटल था पूरा। समुद्रगुप्त ऑफ द सल्तनत बोलते थे, गुप्ता एम्पायर में समुद्रगुप्त था जिसने बहुत एम्पायर एक्सपैंड की थी और बहुत बढ़िया वे में ट्रेड और मार्केट चलाई थी। एंड अलाउद्दीन इज फेमस फॉर मार्केट रिफॉर्म्स, ठीक है, तो इसलिए स्टैनली लेनपूल ने इसको समुद्रगुप्त ऑफ द सल्तनत बोला था। रिलेटेड संस्कृत इंस्क्रिप्शन कौन से हैं? जो पांडुआ इंस्क्रिप्शन है लोकेटेड इन जोधपुर। शिहाबुद्दीन उमर 1316 कुछ महीनों के लिए। देन मुबारक शाह इज द रूलर 1316 से 24 साल के लिए। खिलाफत उल्लाह अल इमाम अल इजाम, ही वाज द ओनली सुल्तान ऑफ दिल्ली हु डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज खलीफा, ठीक है। हिज टाइटल ऑन द कॉइन इज इंस्क्राइब्ड खलीफतुल्लाह। लास्ट इज नसरुद्दीन खुसरो, ही वाज नॉट अ खिलजी रूलर। 1320 में टाइटल ऑफ खुसरो द कमांडर ऑफ प्रॉफिट वाज गिवन बाय मुबारक खिलजी। आगे बढ़ते हैं। तुगलक डायनेस्टी 1320 से 1412, ये बहुत लंबी चली, तकरीबन आप लगा लो 92 इयर्स और समथिंग, 92 94 इयर्स, ठीक है।
फाउंडर कौन है? घियासुद्दीन तुगलक। 1320 से 25, मुश्किल से 5 साल। फाउंडर सब बहुत कम साल के लिए रहते हैं, ठीक है। अल शहीद टाइटल ऑफ गियासुद्दीन इज फाउंड इंस्क्राइब्ड ऑन द कॉइन्स ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। अगला है मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 51। ओरिजिनल नेम क्या था? मलिक फरुखुद्दीन जौना खान। निकनेम था अबू मजाहिर। टाइटल क्या लिया? उलुग खान अल सुल्तान जिल्ली अल्लाह। मोहम्मद बिन तुगलक had relations with Jain Jin Prabha Suri. He was the first sultan to drink Ganga water and celebrate Holi also. अगला है फिरोज तुगलक 1351 से 1388। ओरिजिनल नाम था कमालुद्दीन फिरोज। टाइटल था सैयद उस सलातीन। रिसीव द टाइटल फ्रॉम खलीफा। जय सिंह ऑफ सल्तनत भी बोलते थे, ठीक है। अकबर ऑफ द सल्तनत भी बोलते थे। कौन बोलता था? हिस्टोरियन जो है एल्फिंस्टोन एंड एलियट, वो बोलते थे। एंड ये एक इलेक्टेड सुल्तान था। उसके बाद आता है गियासुद्दीन तुगलक टू, या फिर तुगलक शाह भी बोलते हैं, 1 साल के लिए 88 से 89। अबू बकर शाह 89 से 90। नसरुद्दीन मोहम्मद शाह 90 से 94। अलाउद्दीन सिकंदर शाह 1394। लास्ट इज नसरुद्दीन महमूद, ये थोड़े लंबे समय के लिए रहता है, 1394 से 1412। लास्ट सुल्तान ऑफ तुगलक डायनेस्टी। हिज वजीर वाज मल्लू इकबाल। फिर आती है सैयद डायनेस्टी 1414 से 1450। खिजर खान इज द फाउंडर। 1414 से 21, अगेन देखो कुछ साल ही है, 7 साल। रियायत आला तैमूर ने टाइटल दिया था। बुक लिखी थी दरार है जज्बात, जो उसकी अपनी खुद की विल थी। शेख जलालुद्दीन ऑफ बुखारा कॉल्ड खिजर खान सैयद। अगला है मुबारक शाह 1421 से 34। ही वाज द फर्स्ट सुल्तान ऑफ सैयद डायनेस्टी जिसने शाह का टाइटल लिया था, मुबारक शाह, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मलिक सरवार उल मुल्क वाज द वजीर ऑफ मुबारक शाह। ही पेट्रोनाइज जैया बिन अहमद सरहिंदी, जिसने लिखी थी तारीख मुबारक शाही। सोर्सेज में बहुत इंपॉर्टेंट किताब है ये। मोहम्मद शाह 1434 से 43 एंड लास्ट वाज आलम शाह 43 से 51। लास्ट है लोधी डायनेस्टी 1451 से 1526। यहां से फिर मुगल स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। फाउंडर कौन है? बहलोल लोधी 1451 से 89। टाइटल था गाजी इस्लाम खान। क्राउंड ट्वाइस। कौन कौन लोग 2 बार क्राउन किए गए हैं? फिरोज शाह तुगलक, बहलोल लोधी, इब्राहिम लोधी, शेरशाह सूरी, औरंगजेब एंड छत्रपति शिवाजी। इन सबका कोरोनेशन 2 बार हुआ है। फिर क्या बात हो रही है बहलोल लोधी के बारे में कि ही कॉन्कर्ड जौनपुर इन 1484। किससे? सुल्तान हुसैन शाह शार्की से, ठीक है, द लास्ट रूलर ऑफ शार्की डायनेस्टी। सिकंदर लोधी 1489 से 1517। पेन नेम था गुलरुखी। द बेस्ट इंटेलिजेंस सिस्टम इन द सल्तनत पीरियड वाज अंडर सिकंदर लोधी। इंटेलिजेंस फेस बहुत फेमस था। आगरा सिटी का फाउंडर भी था। इब्राहिम लोधी 1517 से 26। लास्ट रूलर है, लास्ट इकलौता सुल्तान है जो बैटल फील्ड पे मरता है। बाबर ने इब्राहिम लोधी को इनएक्सपीरियंस वॉरियर एंड माइजर कहा था। बाबर और इब्राहिम लोधी का लफड़ा मैं आपको पहले समझा चुकी हूँ। पानीपत की लड़ाई होती है 1526 में, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, उसमें जीतते हैं एंड मुगल एम्पायर का एस्टैब्लिशमेंट होता है। मंगोल इन्वेजन एंड बाकी चीजें हम कल आगे शुरू करेंगे। स्टे ट्यून, कीप वॉचिंग, बाय बाय।